अमेरिका के गले में रस्सी बांधने के लिए भारत आ रहे चीन के विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री भी जा रहे रूस। अचानक से RIC एक्टिव हो गया। सावधान अमेरिका। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक पाकिस्तान और अमेरिका भारत के ऊपर गोला बारूद की बरसात कर रहे हैं। इन्हीं बरसात के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन गोलों की बरसात से बचने के लिए लगातार RIC के ग्रुप में एक्टिव हो गए हैं। आइए जानते हैं RIC है क्या। RIC नाम से क्लियर हो रहा है रशिया, इंडिया, चाइना। ये तीन ऐसे देश हैं जो आने वाले समय की महाशक्ति हैं और अमेरिका के साथ वेस्टर्न कंट्रीज को पानी पिला सकते हैं हर सेक्टर के अंदर। यही कारण है कि इन तीन देशों के ऊपर अब अमेरिका का ऑप्शन बनने की दारोमदार साबित होना चाहिए। इसी को लेकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ और आने वाले समय में भविष्य में चीन के खिलाफ अमेरिका की दादागिरी को कम करने के लिए ये तीनों देश मिलकर अब काम करने लग रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने रूस की यात्रा पर रहने वाले हैं और चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत दौरे पर आने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि भारत RIC को एक मंच पर लाने की अहम भूमिका निभा रहा है। सूत्रों के अनुसार तो यह भी कहा गया है कि रूस ने भी RIC त्रिपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ जाकर कोई आवश्यकता अगर हमें पड़ी है तो उस आवश्यकता को आविष्कार के तौर पर जन्म लेना यह RIC का कर्तव्य बन चुका है। जयशंकर की रूस यात्रा के भी कई मायने लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस दौरे में ऊर्जा सहयोग, रक्षा, साझेदारी, व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता होने की संभावना है। भारत के मन में भी क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार कैसे रशिया और चाइना का ट्रेड $250 बिलियन के करीब पहुंच गया। कैसे भारत और रशिया भी अपना ट्रेड जो है वो बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि जब चीन के मामले में अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है तो भारत अगर रशिया से ट्रेड कर रहा है तो इस मामले में अमेरिका को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते रूस के साथ अपने सहयोगों को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। चीन के विदेश मंत्री जब भारत आएंगे तो वो 18 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचेंगे और भारत के NSA अजीत डोवाल से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद, व्यापार संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा होगी और SCO की आगामी बैठक से पहले यह एक दौरा हो रहा है जिसका एक अलग ही महत्व देखा जा रहा है। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस साल RIC SCO को लेकर निकलने वाली है और देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर ये तीन देश खड़ा करते हैं। आपके क्या विचार हैं? क्या RIC अपने मिशन में कामयाब हो सकेगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।